देखो आज हम लोग ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर अपर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर क्या हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जहाँ पर हमारा जो वैल्यू रहेगा, जो इंडेक्स कहाँ से चालू होगा, 0 0, मतलब रो का भी 0, कॉलम का भी 0। यहाँ कॉलम का डायरेक्शन क्या दे दिया गया है, 0 1 2 3, और रो का 0 1 2 3। मतलब यहाँ पर हम लोग जो ऑर्डर लेंगे, यहाँ पर रो और कॉलम, रो की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आई होगा, और कॉलम का वैल्यू क्या होगा आपका, जे होगा। मतलब आई और जे का कंपैरिजन होगा, आई और जे का कंपैरिजन होगा। जहां पर क्या बोल रहे हैं, आई अगर ग्रेटर है इक्वल टू जे से तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर देखिए 0 0 मतलब इक्वल की बात कर रहा, तो इक्वल जे भी होगा तो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, नॉन जीरो होगा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0, मतलब इक्वल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल होगी, मतलब नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉन जीरो होगा। अगर आई बड़ा है, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, और जे का वैल्यू क्या है, 0 है, तो आई का वैल्यू 1 है, मतलब 1 और 0, तो क्या होगा, नॉन जीरो। मतलब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे जहां पर हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स मिलेगा। जहां पर क्या होगा आपका, लोअर में क्या होगा आपका, एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स अवेलेबल रहेंगे, मतलब 3 0 3 1 3 2 3 3, मतलब यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जे के वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा आई से, तो 0 0 0, समझ में आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए सपोज यहाँ 0 की जगह हमने क्या किया, 0 की जगह A0 1, A0 2, A0 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 1 है ही, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, 1 2 1 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 8 2 2 है, ये है, ठीक है, 8 2 3। मतलब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 0 1 0 1 क्या हो गया आपका, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है फर्स्ट कंडीशन में, मतलब 0 1 क्या हो जाएगा, 0, आई की वैल्यू क्या है, 0, जे का वैल्यू क्या है, 1। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब आई की वैल्यू 0 है और जे का वैल्यू क्या है, 1 है, तो नॉट सेटिस्फाइड, तो नॉन जीरो नहीं होगा, मतलब 0 होगा, इसको 0 कर देंगे। ऐसी सभी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया क्या हो रहा है। ए 2 3 2 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ए 2 3 मतलब 2, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, मतलब ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, तो 0। यहाँ देखो नॉन जीरो हो रहा है, मतलब नॉन जीरो, मतलब इस कंडीशन को अप्लाई नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, इसलिए 0 0। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा आपका, ये क्या कहा जाएगा आपका, लोअर मैट्रिक्स। लोअर मैट्रिक्स हो गया। अब अपर मैट्रिक्स की बात क्या बोल रहा है, जस्ट अपोजिट, लोअर का क्या हो जाएगा आपका, जस्ट, ये लोअर है, ठीक है, लोअर का जस्ट अपर क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब आई की जगह क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे ग्रेटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ग्रेटर हो गया जे, ठीक है, जे जस्ट अपोजिट हो गया, मतलब ग्रेटर देन आई या लेस देन आई हो जाएगा। लेस देन आई मतलब जे से कम होना चाहिए। जे से कैसे कम होगा, देखो यहाँ पर देखो, ए का क्या है, 0 1, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका 1 0 2 0 2 1 0, इसका क्या हो जाएगा, 2 1 3 0 3 1, ये क्या हो जाएगा, 3 2। मतलब कंडीशन क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई यहाँ पर क्या है, आई 3 है, और जे क्या हो गया आपका 0, तो क्या होगा, 3 0 क्या हो गया, नॉन जीरो तो नहीं होगा, 0 होगा। इसलिए ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहां पर 3 रखा है उसको आई बोलेंगे, जहां पर दूसरा जो आपका वैल्यू रहेगा वो जे बोलेंगे। ठीक है,
मतलब आई का मतलब क्या हो गया आपका, रो, रो हो गया। जे का मतलब क्या हो गया, कॉलम, 1 by 1। इसका मतलब क्या हो गया, रो। इसका मतलब क्या हो गया, जे का कॉलम। ठीक है, समझ में आया। जहां पर इस कंडीशन को चेक करेंगे आई जे लेस देन, उसके अनुसार क्या होगा बताओ, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। अब हम लोग देखेंगे इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, डेरिवेशन मतलब यहाँ पर रो एंड कॉलम का क्या होगा, आपका कैलकुलेशन, एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स में, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दे दिए गए हैं। हम लोग एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रखते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रखते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको पाना क्या है, A32 को पाना है। ठीक है, A32 को पाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर मान लो रो मेजर ऑर्डर विथ इंडेक्स 0। 0 का मतलब क्या हो गया, 0 0 0 0। ठीक है, विथ इंडेक्स 0 0, इसका मतलब यही है, विथ इंडेक्स 0 0। और रो RMA का मतलब हो गया रो मेजर ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको देखना है, यहाँ पर देखिएगा, हमको निकालना क्या है, रो मेजर। रो मेजर का मतलब क्या हो गया, 1 by 1 रो निकालना है। मतलब यहाँ पर सबसे पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, फिर चौथा रो। पहले रो क्या होगा, A0 0, बाकी 0 उसको बिना काउंट किए रहेंगे। फिर दूसरा रो में 1 में क्या है आपका, A10, A11 हो गया। अब दूसरे रो में क्या हो गया, A20, A21, A22 हो गया। तीसरे में, चौथे रो में क्या होगा बताओ, A30, A31, अब उसके बाद A32। ठीक है, अब उसके बाद A33। यहाँ पर सपोज, ठीक है, यहाँ पर सपोज हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमको क्या करना है, फॉर्मेट को रखना है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, इसके जो रो मेजर ऑर्डर है ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स का, उसको हमको क्या करना है, निकालना है, ड्राइव करना है। पहले इसके फॉर्मूलों को ड्राइव करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या बोलते हैं यहाँ पर रो मेजर में क्या बोलते हैं, जहां पर 0 का मतलब क्या हो गया, 0 कैसे स्टार्ट होगा, 0 1, मतलब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, बेस एड्रेस प्लस आई रो एलिमेंट प्लस जे एलिमेंट, जे कॉलम एलिमेंट। ठीक है, जे कॉलम एलिमेंट, और इसको ब्रैकेट इंटू किससे कर लेंगे, साइज से। ठीक है, बेस एड्रेस दे दिया जाएगा, साइज दे दिया जाएगा। ठीक है, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमको क्या करना है, ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स का क्या निकालना है, रो मेजर ऑर्डर निकालना है विथ इंडेक्स 0 के साथ। समझ में आ रहा है, ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स के में हम लोग रो मेजर ऑर्डर निकाल रहे हैं विथ इंडेक्स के साथ, जो जैसे हम लोग दे रहे थे 2D 3D, ठीक है, कैलकुलेशन, एड्रेस कैलकुलेशन में, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग पुटअप करते हैं ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स में भी, बेस एड्रेस, आई रो एलिमेंट, जे एलिमेंट। अब देखते हैं, हम लोग सबसे पहले आई को निकालते हैं। आई एलिमेंट क्या हो गया आपका, 1 निकला। आई एलिमेंट, आई का 0 रो एलिमेंट, तो क्या निकलेगा, 1 रो इंडेक्सिंग एलिमेंट,
क्या निकलेगा 2। ऐसी डैश 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 से कहाँ तक निकलेगा, n नंबर तक निकलेगा, n नंबर तक निकलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + डैश 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 n। इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर i क्या है, i क्या है, रो हमारा, n की जगह हमने क्या किया i कर देते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर हमका फॉर्मूला पता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला देखिएगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालेंगे, मतलब यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, n + 1 2, या n की जगह क्या करेंगे हम लोग i फिट कर देंगे, n की जगह i फिट कर देंगे ई नेचुरल नंबर के अनुसार। तो यहाँ पर i दे दो, यहाँ पर i दे दो, मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका ये निकल गया किसका, i रो एलिमेंट। j एलिमेंट का क्या बोलता है, j एलिमेंट में हमको ऑर्डर नहीं निकालना, हमको रो मेजर का ऑर्डर का निकालना है। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स के साथ है, तो पता है आपको j - j लोअर बाउंड, j - j लोअर बाउंड, ठीक है। जहाँ पर j लोअर बाउंड क्या है 0, और j तो यही रहेगा, j - 0, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं इसमें, कहाँ आपका बेस एड्रेस i रो एलिमेंट प्लस j एलिमेंट इंटू साइज से, ठीक है। ये निकाले हम लोग, इसी एलिमेंट को यहाँ लगाएंगे और इसी एलिमेंट को यहाँ लगाएंगे j में। फॉर्मूला फॉर्मेटेट करते हैं, हमको याद है, बताओ क्या होगा, फॉर्मूला क्या निकलेगा, बेस एड्रेस i का पता है i + 1 2, j का पता है, j का क्या होगा j लोअर बाउंड, ठीक है। इसका भी वही होगा i माइनस लोअर बाउंड, i माइनस लोअर बाउंड, ठीक है। यहाँ पर इंटू साइज हो गया। हमने क्या किया, फॉर्मूला निकाल दिया, हमने क्या किया, फॉर्मूला निकाल दिया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स का रो मेजर ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या दिए गए हैं, इसको देख लो, इसी अनुसार हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं नहीं हटाता हूँ, रिमूव नहीं करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग ही हमको निकालना है। सबसे पहले हमारे पास मान लो A32 ऑर्डर, 32 ऑर्डर दे दिया गया, बेस एड्रेस दे दिया गया है कितना 200, और साइज कितना दे दिया गया है 2 बाइट्स। अब इसको हमको निकालना है, 32 को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर क्या करना है 3 2 3 2, ठीक है। यहाँ 3 2 है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, बेस एड्रेस क्या है 200, बेस एड्रेस क्या है 200 प्लस, फॉर्मूला में फॉर्मेटेड करते हैं, i का मतलब क्या है, i आपका क्या है 3, फिर 3 + 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर j क्या है आपका 2 है, और लोअर मैट्रिक्स क्या है 0। तो यहाँ पर क्या होगा, साइज कितना होगा 2 बाइट्स इंटू 2, यहाँ निकालते हैं 200 प्लस कितना हो जाएगा 3 × 4 × 2, मतलब 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ इंटू 2 क्या होगा बताओ, 200 प्लस 6 8 इंटू 2, मतलब टोटल कितना निकलेगा 216। कैसे पता चलेगा, देखिएगा
हमने क्या किया, रो वाइज दिया, रो 1 रो 0 रो 0 रो 1, ठीक है, रो 2 रो 3। यहाँ पर 0 0 का कितना हो गया 200 बेस एड्रेस, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बेस एड्रेस 200। यहाँ 202 204, ठीक है, 204 206 208 2000 सॉरी 102 12 14 16। मतलब निकाल क्या रहे हैं हम लोग, ये 32, मतलब ये करेक्ट आंसर है 32, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूला को ड्राइव किए, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग ये 32 का क्या किए, एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट किए, जहाँ पर हम लोग क्या किए बेस एड्रेस रखे, और आई और रो से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आई और रो मतलब आई क्या हो गया आपका, आई और जे से हम लोग क्या किए ये 32 का एड्रेस पता लग किए, ठीक है, फाइंड आउट किए। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ट्रायंगुलर लोअर मैट्रिक्स को रो मेजर ऑर्डर विथ इंडेक्स 0 से। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना है, बस ड्राइव करना है, उस फॉर्मूला को ड्राइव किए जहाँ पर आपका क्या हो गया 0 रो में क्या हो गया आपका 1 2 एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स डैश 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 डैश, जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक हम लोग क्या किए आई तक किए। आई क्या है, मैंने क्या बोला था, रो है, और कॉलम क्या है आपका जे है, ठीक है। अब इसी बेस से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉलम मेजर निकालेंगे। इसको यहीं रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉलम मेजर बनाते हैं। कॉलम मेजर में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर आपका क्या है कॉलम एलिमेंट, यहाँ पर क्या है आपका मान लो 32 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉलम मेजरमेंट देखेंगे हम लोग, सीधा इसको देखेंगे, जे को याद करेंगे, ठीक है, जे को ज्ञात मतलब फाइंड आउट करेंगे। तो जे का सबसे पहले क्या हो गया, कॉलम 0 में क्या होगा A00 A10, समझ में आ रहा है। मतलब अब हम लोग कॉलम देखेंगे तो कॉलम को ऐसे हम लोग वर्टिकली देखेंगे, ना कि हॉरिजेंटली। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर A20 A30, ये एक कॉलम हो गया, कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या हो जाएगा A11 A21 A31, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या हो गया, कॉलम 2 में A22 A33। यहाँ देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या किया मैंने, A22 A32। अब नेक्स्ट हम लोग क्या किए, A33, समझ में आया, ठीक है। हमको अभी भी ज्ञात करना है क्या, ये कॉलम 3, अभी हमको क्या निकालना है 32 को ही निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बेस एड्रेस वही है 200, साइज क्या हो गया आपका 2 बाइट्स। अब हमको निकालना क्या है, जे के फॉर्मूला से निकालना है, ठीक है। जहाँ पर क्या हो जाएगा, रो मेजर की जगह क्या हो जाएगा, कॉलम मेजर हो जाएगा, ठीक है, कॉलम मेजर ऑर्डर हो जाएगा। अब कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम में सबसे पहले क्या हो गया, 0 कॉलम में एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1 में टोटल कितने हो गए 3, फिर 2 में कॉलम कितने हो गए 2, मतलब 1 by 1 कम होते जा रहा है, 1 by 1 कम होते जा रहा है। मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स क्या रख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया n0 1 रख सकते हैं। n का नंबर क्या हो गया 4 हो गया 4। फिर उसके बाद क्या हो सकता है n-1, मतलब कितना आएगा 4 - 1 मतलब 3 आ रहा है, ये 4। n क्या है आपका 4 ही तो है,
है ना, एन 4 है, एन क्या हो गया आपका 4 हो गया, जहाँ पर 4 की जगह एन रख दिए और -0, मतलब 4 - 0 4 - 0 4, अब 4 - 1 3 आ रहा है, n - 2 कितना आ गया 2 आ गया, n - 1 कितना आ जाएगा 1। मतलब इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको ड्राइव करते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कैसे निकला है। 0 एलिमेंट के लिए हमने क्या कर दिया 4, n रख दिए, n - 0, i कॉलम के लिए 3 रख दिया, n - 1, सेकंड कॉलम 2 के लिए n - 2 कर दिया। मतलब n की जो सबसे बड़े एलिमेंट्स है उसको ऐसे n मान लिया, ऐसे n मान लिया। मतलब सबसे पहले आपका जो सबसे ज़्यादा कॉलम है उसी को क्या कर रहे हैं हम लोग उसी को क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्या मान रहे हैं n मान लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, n मान लिए। तो यहाँ पर n मान लिए, तो यहाँ पर n - 0 करेंगे तो 4 ही होगा ना, होगा कि नहीं। वैसे ही n - 1 किए तो 3 होगा, n - 2 करेंगे 2 होगा। मतलब एज इट इज कॉलम क्या हो रहा है 1 by 1 कम ही हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पूरा का पूरा कॉलम को लेंगे, कॉलम के एलिमेंट्स को लेंगे, संख्या को लेंगे और उससे 0 पहले आपका जो भी होगा, आपका जो एलिमेंट्स है, मतलब आपका कॉलम का जो इंडेक्सिंग पहले 0 से स्टार्ट हुआ तो इसलिए 0 के साथ कर रहे हैं। -1 से होता तो 1 से यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ 1 प्लस हो जाता है। ठीक है, 1 प्लस हो जाता है, मतलब +1 हो जाता है, मतलब यहाँ से 4 ही रहता है। लेकिन इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, +1 कर लेते हैं बाद में। तो यहाँ पर -0 है तो हमको +1 करने की जरूरत नहीं, बस -0 से करना है, यहाँ पर पूरा आ जाएगा डिटेल्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स है जहां पर हमने क्या किया, जे का कॉलम निकाला। सबसे पहले क्या निकला जे में n - 0, ठीक है, प्लस n - 1 प्लस n - 2, ये डैश 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 कहाँ तक जाएगा आपका, n - i तक जाएगा, n - i तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर इसको फॉर्मुलेटेड कर देंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेटेड कर देंगे, जहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला को निकाल देंगे। फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, मान लो n × i -0 + 1 + 2 + डैश 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 i। ठीक है, इतना निकाल सकते हैं, यस और नो, इतना निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो माइनस भी इतना करेंगे तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, n - 0 होगा, n - 1 होगा, n - 2 होगा, 1 by 1 कहाँ तक जाएगा, वो i नंबर तक जाएगा। ठीक है, तभी तो n - i तक किए, समझ में आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सम ऑफ नेचुरल नंबर पता है आपको, i + 1 कर सकते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया आपका, n + 1 2 होगा। n की जगह मैंने क्या रखा, i रख दिया ना, हमने क्या रखा, n की जगह i रख दिया। ठीक है, वही किया, मतलब नेचुरल नंबर में n की जगह मैंने i को पुट अप कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसका हो गया फॉर्मूला, इसका ये हो गया, मतलब यहाँ पर जो j एलिमेंट, सॉरी यहाँ j का होगा, सॉरी ना फॉर सॉरी, यहाँ j का होगा। ठीक है, j का क्या होगा आपका i की जगह, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम मेजर निकाल रहे हैं, और कॉलम मेजर में हमेशा याद रखिएगा j का ही वैल्यू निकलेगा, j का ही वैल्यू निकलेगा, j + 1 यहाँ nj। समझ में आया, समझ में आया। देखो हमने j का निकाला तो j का ही वैल्यू का एलिमेंट निकलेगा ना, n - j तक जाएगा। जहाँ पर इसका फॉर्मूला को निकाले हम लोग, n.j 0 1 + 2 ... j, नेचुरल नंबर का फॉर्मूला निकाल दिए, n की जगह क्या कर दिए, j को पुट अप कर दिए, j को पुट अप कर दिए, और j को अलग से हम लोग nj निकाल दिए। ठीक है, जिससे माइनस इस सेटिस्फाइड कर कंडीशन -0 ऐसा होगा, हो सकता है। ठीक है,
अब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया। किसका फॉर्मूला निकल गया? किसका निकल गया? जे का निकल गया। ठीक है, अब इसको बैठाओ, ये तो हो गया। अब बैठाओ, क्या होगा फॉर्मूला? बेस एड्रेस आई का क्या होगा? आई माइनस आई लोअर बाउंड, ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि साइज से मल्टीप्लाई करना ही करना है, साइज इंटू मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? ये तो होगा ही होगा, प्लस के बाद जो ये जो फॉर्मूला निकला, क्या निकला? एन डॉट जे माइनस जे प्लस 1 2 और सब का क्या हो जाएगा आपका? इंटू साइज। निकल गया फॉर्मूला निकला, यस सुनो, फॉर्मूला निकल गया। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हमको क्या निकालना है? A32 का एड्रेस निकालना है। A32 का एड्रेस निकालना है। देखिए इजिली वे है, आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, रो एंड कॉलम को 1 बाय 1 सीरीज से करोगे तो आप लोग भी आराम से ड्राइव कर सकते हो कॉलम मेजर ऑर्डर विथ इंडेक्स के साथ फॉर्मूला को। ठीक है, यहाँ पर जे का सबसे पहले हमने क्या किया? जब रो कॉलम मेजर का बात करते हैं तो जे का वैल्यू निकालना है, रो मेजर का बात करते हैं तो आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जे का निकाल रहे हैं ऑर्डर बाय ऑर्डर, पहले 4 3 ऐसा कर दिए, एन ले लिया उसके वैल्यू की जगह। ठीक है, 4 की जगह सबसे बड़ी मान की जगह, सबसे बड़ी वैल्यू की जगह हमने क्या कर लिया? एन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला फॉर्मुलेटेड किया, क्योंकि जे का निकाल रहे तो जे का ही वैल्यू का एन डॉट एन माइनस जे, ये एन माइनस जे, जहाँ पर एन डॉट जे निकल गया -0। ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला बना लिए और इसके बाद जो नेचुरल नंबर का जो वैल्यू होता है वो क्या हो गया? जे प्लस 1 2 और एन जे माइनस ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ जे का वैल्यू निकल गया। अब वैसे ही अब फॉर्मूला को बैठाते हैं। बेस एड्रेस आई रो एलिमेंट मतलब आई माइनस आई लोअर बाउंड, आई लोअर बाउंड क्या है? 0 है, मतलब आई ही होगा एज इट इज। ठीक है, और प्लस क्या कर दिया हमने? जे का जो वैल्यू निकला है उसको रख देते हैं। ठीक है, और सबको एक साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते साइज से, साइज जो दिया रहेगा। अब हम लोग निकालते हैं A32 का एलिमेंट्स का एड्रेस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे ही। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारे पास क्या क्या है बताऊं? कॉलम मेजर में फॉर्मूला क्या है अभी तो पता है। एड्रेस क्या निकाल रहे हैं हम लोग? A32 निकाल रहे हैं। ठीक है, A32 निकाल रहे हैं, मतलब क्या हो गया? बेस एड्रेस साइज मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जे का वैल्यू क्या हो गया? सॉरी, आई का वैल्यू। कॉलम मेजर निकाले आई माइनस लोअर बाउंड। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? हमने एन इंटू जे, फिर क्या किया? माइनस जे प्लस 1 2। ठीक है, अब 32 को हमने कैसे निकालना है? हमको पता कैसे चलेगा? बेस एड्रेस यहाँ पर क्या दे दिया गया है? 200। साइज कितना दे दिया गया है? 2 बाइट्स। ठीक है, अब देखो बेस एड्रेस यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं, 200 रख दिए बेस एड्रेस। साइज क्या निकाल दिया? 2। आई की वैल्यू क्या है? आई का वैल्यू क्या है? यहाँ पर आई और जे है ना। आई को मैंने बोला भी था, क्या बोला था? रो है। जे का क्या बोला था? कॉलम है। जस्ट एज इट इज रख दूं, क्या हो जाएगा? 3 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? लोअर बाउंड क्या है? 0 है। आई का सबसे कम वैल्यू क्या है? रो का 0 है, माइनस एन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? एन इंटू एन है ना। कितना है बताओ? 4 इंटू 4, मतलब यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। जे क्या हो गया आपका? 2 माइनस जे क्या है आपका?
2, 2 प्लस 1, फिर क्या हो गया 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिएगा, इसी को सॉल्व करेंगे। 200 2 3 प्लस 8 3 6 2, यहाँ 3 हो गया। अब हमने क्या किया, 200 प्लस क्या हो जाएगा 3 3 क्या होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, गड़बड़ है। हमको एज इट इज क्या करना है, फॉर्मूला को फॉर्मेटेट करना है ना। फॉर्मूला को क्या करना है, फॉर्मेटेट करना है, हम लोग को बनाना है एज इट इज। तो यहाँ पर देखो 200 प्लस 2, ये 3 प्लस 8 हो गया इसका काम। अब क्या हो गया, 2 प्लस 3, 3 इंटू 6, 6 3 रख दिया। 200, ये क्या हो गया, 3 3 कैंसल, 2 8 जा 16, ठीक है 16। अब हमको देखना है कैसे फॉर्मूला को बना रहे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, ये है ये 0 0 जस्ट रख दूं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखिएगा यहाँ 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 2 1 3 1, एक सेकेंड, एक क्या हो जाएगा 0 0 1 0 2 0 3 0। ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 2 1 3 1। ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 3 2, ठीक है। जैसा ऑर्डर है वैसे ही रखेंगे। अब देखिए बेस एड्रेस क्या है, 200 2002 4 6 8 10 12 14 16। मतलब ए का जो एड्रेस है वो कितना निकलेगा, ए 32 में 216 निकल रहा है, ठीक है। ये एड्रेस होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को बना सकते हैं और उसके बेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर निकाल सकते हैं। देख लीजिए कॉलम मेजर में मैंने क्या किया, जस्ट एज इट इज रख दिया। ये कॉलम 0, फिर कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, ये 33 होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।